अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाला है क्योंकि आज मैंने सुबह ही सुबह लगा ली हुई है मशीन, धो रही हूँ कपड़े। नाश्ता भी बनाने की तैयारी चल रही है और चूल्हे के ऊपर मेरा दूध भी बॉईल हो रहा है। चाय के लिए भी दूध निकाल दिया हुआ है। कभी कभी लगता है कि हम माओं की ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हुई है, मगर फिर भी मज़े वाली है। आप लोगों को भी यही लगता है कि सुबह सुबह का टाइम सबसे ज़्यादा बिज़ी होता है। एक तरफ वॉशिंग मशीन की आवाज़ आ रही है और दूसरी तरफ बच्चों का मामा जी भूख लग गई हुई है और ऊपर से चाय की खुशबू। बस घर की असली ज़िंदगी यही होती है। आज सुबह सुबह ही बच्चे कह रहे थे कि हमें बना दो नूडल्स, क्योंकि आज है बच्चों को छुट्टी, बच्चे घर पर हैं। तो सोचा चले आज साथ ही मशीन भी लगा लेती हूँ और बच्चों की फरमाइश भी पूरी कर देती हूँ। नूर फातिमा को मैंने भेजा था शॉप पे कि जाओ जाकर नूडल्स ले आओ और आप सबको मैं बना देती हूँ। आज नाश्ते में ही बच्चे नूडल्स खाएंगे। एक पैन के अंदर मैंने पानी डाल दिया है ताकि ये बॉईल हो जाए। जब ये बॉईल होगा तो इसके अंदर मैं सारे नूडल्स डाल दूंगी ताकि बच्चे आज सुबह सुबह ही इंजॉय कर लें। वैसे ना ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे टाइमिंग एडजस्ट करना, घर को साफ़ करना, कपड़े धोना, बच्चों की भी ख्वाहिश पूरी करना कि बच्चे जो मांगे उनको ला कर दें और वो भी खुश हो जाएं। अल्लाह का शुक्र होता है कि घर है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं और इन्हीं में ही असली सुकून है। आप लोग भी मुझे बताया करें कि आपके घर में सबसे पहला काम कौन सा होता है, सुबह का सबसे टफ हिस्सा कौन सा लगता है। मुझे ना कमेंट्स में गपशप करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम सब एक ही किचन में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नूडल्स का मज़ा भी सुबह सुबह कुछ और ही होता है और जब नूडल्स बन रहे हो तो पूरे किचन में खुशबू फैल जाती है। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है नूडल्स। गाइस आज सुबह ही बच्चों की हमने कर दी है फरमाइश पूरी, चलें बच्चे खुश हो जाएंगे तो इसी में ही मेरा सुकून है। हर माँ की यही ख्वाहिश होती है, हर किसी का ही दिल चाहता है कि बच्चे पेट भर के खाना खाएं, या स्कूल जाएं या घर पर हों तो खुशी से खाकर अपना दिन शुरू करें। खाना छोटा हो या बड़ा, बच्चे मुस्कुराते हैं तो समझ लो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र मिल गया। वैसे आप लोगों के बच्चे भी नूडल लवर्स हैं या फिर प्रॉपर देसी नाश्ता पसंद करते हैं। बस हमारे बच्चे भी इसी तरह से ही अंडा पराठा खा लिया, कभी नूडल्स खा लिए। मुझे आप सब से सुबह सुबह ही गपशप लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। किचन का काम तो चलता ही रहता है, लेकिन जब कैमरा ऑन हो और आप लोग साथ हो तो मेरी रूटीन भी थोड़ी सी इजी लगती है। आज का नाश्ता थोड़ा डिफरेंट हो गया है नूडल्स बनाने की वजह से। वैसे तो नाश्ता हमारा डेली इसी तरह से ही होता है, कभी अंडा रोटी बना लिया, लेकिन कभी कभी बच्चों की पसंद की वजह से रूटीन भी चेंज करनी ही पड़ती है। जो चीज़ें मेरे बस में होती हैं तो फ़ौरन से ही पूरी कर देती हूँ। जो चीज़ें फ़ौरन से बस में ना हो तो फिर बच्चों को भी वेट करना पड़ता है और मुझे भी। तो गाइस नूडल्स हो गए हैं तैयार, डाल दिए हैं मैंने कटोरियों में। और जब बच्चों ने अपना नाश्ता पूरा कर लिया आराम से तो सोचा ज़रा अब अपने लिए भी चाय बना लेती हूँ। सच बताऊं तो माँ की चाय ही उसका रिस्टार्ट बटन होती है। जितना भी किचन का काम कर लें, जब तक एक गर्मा गर्म कप चाय का ना हो तब तक दिन का मज़ा ही नहीं आता। और नाश्ते के अंदर चाय ना हो तो सारा दिन हमारा अच्छे से नहीं गुजरता, सर में दर्द रहती है और मूड भी अच्छा नहीं होता जिस दिन हमें चाय ना मिले या किसी वजह से हम लोग ना पी सकें। बस इसी तरह से ही फिर दिन गुजरता है। तो गाइस चाय हमारी हो गई है तैयार। बॉयल देखें कितने ज़्यादा इसको आगे हैं। चूल्हे को मैंने कर दिया है बंद। अब डाल देती हूँ कप के अंदर। और फिर साथ ही मुझे ख्याल आया कि रात का बचा हुआ पुलाव पड़ा था, चलो उसको ही गर्म करके खाती हूँ। वैसे बच्चे पुलाव को हाफ प्लेट छोड़ देते हैं और माँ उसको ही गर्म करके पूरा खुश होकर खा लेती है। यही सिर्फ हमारी देसी मामा का सीन होता है। हर माँ ऐसे ही करती है, जो चीज़ें बच्चे छोड़ देते हैं फिर माँ को खुद ही खाना पड़ता है। गाइस आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपके बच्चे भी जब खाना छोड़ देते हैं तो फिर आप लोग ही खाती हैं या फ्रिज में रख देते हैं। मैं तो कभी कभार खा लेती हूँ और कभी कभार फ्रिज में ही रख देती हूँ, फिर वो फ्रिज में ही पड़ा रहता है और फिर बाद में उसको फेंकना पड़ता है या फिर चिड़ियों वगैरह को डालना पड़ता है, चावल वगैरह या जो कुछ भी हो। तो गाइज़ ये देखिए हमारे बोल के अंदर चावल हैं, इसको मैं अब निकालूंगी प्लेट में। लेकिन ये जमे हुए हैं थोड़े थोड़े क्योंकि ये मैंने फ्रिज में रखे हुए थे, फ्रिज से ही निकाल कर लेकर आई हूँ। और अगर रात का बचा हुआ पुलाव हो और साथ चाय हो तो बहुत ही मज़ा आता है खाने का। और वैसे भी आज तो कितना ज़्यादा टाइम हो गया है, नाश्ता हमारा लेट हो रहा है क्योंकि आज मैं धो रही थी कपड़े भी, तो सोचा चलो आज ही साथ ही लगे हाथ ओवन भी साफ़ कर लेती हूँ।
क्योंकि जब मूड बन जाए ना कि कोई काम करना है तो फिर वो करके ही हमें सांस आता है कि चलो कर लेती हूँ। मैंने अभी चावल गरम नहीं किए, पहले मैंने सोचा कि पहले ओवन को साफ़ करूँगी, उसके बाद ही अपने चावल को गरम करूँगी। तो गाइस देखिए हमारा ओवन कितना अच्छे से साफ़ हो गया। इसको मैंने साबुन के साथ भी साफ़ किया है और बाद में फिर कपड़े को अच्छी तरह से धोकर उसके साथ भी साफ़ किया है। और देखिए कितना अब चमक रहा है। अब मैंने इसके अंदर रख दिए हैं चावल और 2 मिनट के लगा देती हूँ। फिर ये गर्म होंगे तो फिर गर्मा गर्म चावल और साथ चाय बैठकर पीऊँगी और साथ साथ खाऊँगी चावल। काम जो होते हैं घर के वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही डेली करना पड़ता है। कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि घर का काम ख़त्म ही नहीं होता, रोज़ ही करना पड़ता है और रोज़ ही कोई ना कोई काम निकला होता है। आज ये कर लें, आज वो कर लें। आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा है। कपड़े भी धुल गए हैं, बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, किचन को भी सेट कर लिया है और अब हो गई हुई है शाम। कभी कभी ना ऐसे दिन होते हैं जिसमें इंसान बिल्कुल थक जाता है, दिल करता है बस थोड़ी देर बैठकर सांस लूं और एक कप चाय पीऊँ और कुछ भी ना सोचूं। और आज ना सच में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि कोई सालन वगैरह बनाऊं। सोचा कि आज सिंपल सा ही कुछ बना लेती हूँ। बस रोटियां बनाई और बच्चों के लिए एक एक अंडा फ्राई कर दिया। मैंने सोचा कि चलें बच्चे भी अंडा और रोटी शौक से खा लेते हैं और शाम के टाइम ही बच्चों को मैं घी वाली रोटियां और अंडा फ्राई करके दे रही हूँ। बच्चों को गर्मा गर्म अंडा और रोटी मिल जाए, बच्चे इसी से भी खुश हो जाते हैं। तो उनके चेहरों की सुकून वाली स्माइल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जब बच्चे खुश होकर खाना खाते हैं। माँ का यही होता है, चाहे जितना मर्जी थक जाएं तो सोचते हैं कि बच्चे पेट भरकर खाना खा लें और बच्चों ने भी माँ से ही मांगना होता है। आज का दिन सच में बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा था, मगर दिल में एक शुक्र भी था कि सारे काम हो गए हैं, कपड़े भी धुल गए हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और किचन भी साफ़ सुथरा हो गया। बच्चों के लिए बना रही हूँ ना खाना भी, बच्चे खाना भी खा लेंगे, सुकून से बैठ जाएंगे। वैसे मुझे लगता है कि आप लोगों का भी कभी कभी मूड ऐसा ही होता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ दिन सालन बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता और बंदा बस सिंपल रोटी अंडे पे ही गुजारा कर लेता है। और जिस दिन कपड़े धोए जाएं उस दिन तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कुछ बनाने को, लेकिन बनाना भी तो पड़ता है। खाना शाना बच्चों ने खाना होता है, खुद भी खाना होता है। ज़िंदगी में बस यही छोटे छोटे काम, छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं। घर का काम, बच्चों की डिमांड, थोड़ी थकन, थोड़ी खुशी, लेकिन यही सब मिलकर एक माँ का, एक घर का पूरा दिन बन जाते हैं। आप लोगों का साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है। व्लॉग देखकर कमेंट कर देते हो, लाइक करते हो तो दिल को लगता है कि मेरी मेहनत रंग ले आई है। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट भी किया करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ कर देना। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। जी तो दोस्तों, बातों ही बातों में हमारे अंडे भी हो गए हैं फ्राई। देखिए मैंने सबके हाफ फ्राई अंडे बनाए हैं और अपने अंडे के ऊपर मैं थोड़ी सी डालूंगी नमक और काली मिर्चें भी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हाफ फ्राई के अंडे के ऊपर। कभी मैं चाट मसाला डालकर खाती हूँ और कभी काली मिर्च भी खाने को दिल करता है। तो गाइस बच्चे सारे आ गए हैं किचन में और कह रहे हैं कि मेरा अंडा कहाँ है, मेरा अंडा कहाँ है। ये अचार भी मैं थोड़ा सा ले रही हूँ, मैं भी खाऊंगी। दिल था कि थोड़ा अचार खाऊं, थोड़ा अंडा खाऊं, तो बस बच्चे भी बैठ गए हैं अब खाना खाने। सबको एक एक अंडा दे दिया है और रोटी दे दी है, साथ बच्चे देख रहे हैं कार्टून। खाना खाने के बाद हमने किया अल्लाह ताला का शुक्र अदा। मिलती हूँ आपके साथ किसी नेक्स्ट व्लॉग में, किसी नई रेसिपी के साथ। मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।